पापा सरकारी सब नौकरी करते सरकारी हैं। नौकरी में थे, जी सर। तो इसलिए। तो अच्छा एक बात बताइए, जब सोशल इश्यूज पे आप बात करना आपको अच्छा लगता है, जी सर। एक उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, पश्चिमांचल जी। और बुलंदशहर, तो ये भी एनसीआर भी है, जी सर। तो क्या फर्क आपको दिखा? सर इकोनॉमिकली अंतर है, उधर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा है, पूर्वांचल में थोड़ा कम था पहले, अब थोड़ा सा मतलब अंतर कम हो रहा है, लेकिन अभी भी उधर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा है। सोच का अंतर भी थोड़ा है सर। मुझे तो लगता है पूर्वांचल में अभी भी थोड़ी सी, खासकर ग्रामीण इलाकों में, कास्टिज्म और फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट देखने को मिलता है। और इसका कारण कई बार सर हुआ, पश्चिम आगे इसलिए भी बढ़ा क्योंकि एनसीआर के करीब था, ग्रीन रेवोल्यूशन का। और बाहुबली कल्चर भी सर कह सकते हैं पूर्वांचल में थोड़ा ज्यादा रहा है। तो लेकिन जैसे आपने बोला, तो क्या ये कास्ट इक्वेशंस प्रिडोमिनेंट वेस्ट यूपी में नहीं है? सर यहाँ के तुलना में वहाँ कम है, जैसा मुझे जो प्रतीत हुआ वहाँ इतने साल रहने पे, कि अच्छा, यहाँ की तुलना में वहाँ थोड़ी कम है। लेकिन फिर मुजफ्फरनगर कैसे हुआ? सर वहाँ पे तो कम्युनल वायलेंस हुआ था। हाँ नहीं, मतलब कास्ट से रिलेटेड या कम्युनिटी से रिलेटेड? जी सर, उसमें मेन रोल सर एक मॉफ वीडियो का भी था, उससे काफी हद तक हिंसा को भड़काया गया था। अच्छा, तो और इसका मतलब सोशल मीडिया से फर्क पड़ता है। जी सर, काफी। अ, आपका क्या विचार है सोशल मीडिया के बारे में? तो सोशल मीडिया कह सकते हैं दो धारी तलवार है, वो हमें लोगों से कनेक्ट करती है, समाज के मुद्दों के बारे में भी जानकारी देती है, पर उसका गलत यूज भी होता है। जैसे मुजफ्फरनगर केस था, उसमें मॉक वीडियो थी। सी तो अगर कल को आपको एक पोजीशन मिले तो आप इसको कैसे डील करोगे? एक एज ए ब्यूरोक्रेट अगर आपको करना पड़ा, तो आप उसको कैसे डील करोगे? सर जैसे अगर सोशल मीडिया पे कोई फेक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, उसको डील करने के लिए पहले तो सर अवेयरनेस जनरेशन जरूरी है लोगों को, कि आप फैक्ट चेक करें, उसको किसी भी चीज को तुरंत ना माने। और जो डिजिटल इंटरमीडियरीज हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन करना होगा, अगर कोई ऐसी मतलब इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो, क्योंकि डिजिटल मीडिया रूल में वो उनसे कंटेंट हटाने के लिए कहा जा सकता है जिलाधिकारी को। क्या है लॉ, सर कौन सा लॉ है जिससे? सर ये डिजिटल इंटरमीडियरी रूल आए थे शायद 2018 में, उसमें है कि अगर कोई ऐसा कंटेंट आता है तो प्रशासन उनसे बात कर सकता है उस कंटेंट को हटवाने के लिए, और फर्स्ट ओरिजिनेटर को भी आइडेंटिफाई करने के लिए आदेश दिया जा सकता है, जो सिग्निफिकेंट इंटरमीडियरीज हैं जिनके 5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं। अच्छा, तो ये जो आप इस तरह से आप करोगे, तो मान लीजिए कल को आप इन पोजीशन है कि आप एक जिले में एसडीएम हैं, तो क्या सिस्टम आप बनाओगे जिससे कि आपको पता चल सके कि ऐसी सिचुएशन जनरेट हो सकती है? सर अपनी तहसील स्तर पे एक कमांड सेंटर बना सकते हैं, जिसमें आजकल सर एआई बेस्ड प्रिडिक्टिव टूल्स आ चुके हैं, जिससे फेक कंटेंट को तुरंत ट्रैक कर लिया जा रहा है। उसका यूज कर सकते हैं। जैसे अभी सर यहाँ पे थोड़ा हो सके दिक्कत है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में यूज हो रहा है। यूएस में एक सर्च क्राइम करके है, वो तत्काल ट्रैक कर सकता है। अपने यहाँ भी सर एक फैक्ट चेक टूल बनाया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने, तो उसका यूज करना होगा, लेकिन इसके लिए सर थोड़ा राज्य सरकार तक भी बात पहुंचानी है, क्योंकि फंड्स और मैन पावर की जरूरत लगेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जी। आपको, तो इसके लिए जब आप फंड करोगे, तो दो रास्ते हो सकते हैं, या तो आप सरकारी नौकरियों की बात करने लगो, या कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकता है। जी सर। तो आप कौन सा, आपकी निगाह में कौन सा बेहतर है? सर तत्काल के लिए तो कॉन्ट्रेक्चुअल वाला ही बेहतर रहेगा, क्योंकि वो जल्दी हमें मिल जाएगा मैन पावर और फंड। लेकिन लॉन्ग रन में सर ये क्योंकि सेंसिटिव है, तो कोशिश करनी चाहिए कि ये सरकारी नियंत्रण में ही रहे। नहीं, सरकारी नियंत्रण के तो बहुत से ढंग हो सकते हैं, लेकिन मतलब इसको आप क्योंकि अगर मान लीजिए सरकारी ढंग में आ पाया, तो उससे क्या फायदे होंगे, क्या घाटे होंगे? तुमने एक तो बताया कि आपका कंट्रोल अच्छा हो जाएगा, जी सर। नुकसान क्या होगा? सर नुकसान सर ज्यादातर जैसे जो सरकारी कार्यालयों में देखने को मिलता है, रेटिफिज्म की दिक्कत आ सकती है, या कौन? अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट। ट्रेनिंग सर सरकारी कर्मचारी जो पहले से नियुक्त है उनको साइबर क्राइम, साइबर लॉ में ट्रेनिंग देना। बस यही नुकसान होंगे? रेवेन्यू में क्या नुकसान पड़ेगा? सर अगर अगर खर्च आप सरकारी नौकर बढ़ाओगे तो किससे कोई फर्क पड़ेगा? जी सर, खर्चा तो बढ़ेगा, सैलरी और इसका मतलब उसको मेंटेनेंस का खर्चा तो बढ़ेगा।
लेकिन क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट भी हैं सर, तो सरकार का काम भी है कि समाज के लिए भी देखना। यस। प्रतीक, आप बांसगांव के रहने वाले हैं। जी सर। बांसगांव में क्या फेमस है? सर बांसगांव का एक रिचुअल काफी फेमस है कि वहाँ के जो श्रीनेत वंशीय लोग हैं, वो दुर्गा नवमी के दिन अपना रक्त चढ़ाते हैं माँ दुर्गा को। तो अभी भी चढ़ाते हैं? जी सर। सारी फैमिली या है? नहीं सर, जितने पुरुष हैं परिवार के वो चढ़ाते हैं श्रीनेत वंशीय वहां पे दुर्गा नवमी के दिन। ओके। चैत्र में या शरद? सर चैत्र जब अक्टूबर में सर रहती है शरद। शरद। दुर्गा नवमी तो तभी है ना, जी सर जी। नवरात्रि में। ये जो आपने मुजफ्फरनगर के फेक वीडियो की बात की, जी वो वीडियो कहाँ का था, कुछ आइडिया? सर नहीं, इतना याद नहीं। किसने फैलाया था, कोई आइडिया? नहीं सर, ये नहीं याद। वो विधायक थे संगीत सोनू, उन्होंने अफगानिस्तान का एक वीडियो को फैलाया था। उसमें मेन लड़ाई किसमें हुई थी वहां पे? सर कम्युनल हुई थी। आपने कहा था ना कि वो तो मुजफ्फरनगर में कम्युनल है। जी सर। किसके बीच में हुई थी? सर हिंदू मुस्लिम। जाट और मुसलमान, जी। है ना? केवल जाट और मुसलमान में, क्योंकि जाट के लड़के मारे गए थे। ठीक है, ठीक। चलिए। अब आपने लिखा डिस्कसिंग विद पीपल ऑन सोशल इश्यूज। जी सर। तो आप उस आदमी का लेवल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके साथ डिस्कस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप एक्स के साथ वाई के साथ तो नहीं कर सकते ना। इसको मैं इस तरह यूज करता हूँ जैसे मैं किसी से मिला जिसे मैं थोड़ा पहले से जानता हूँ, वो जिस भी क्षेत्र में है उससे कोशिश करता हूँ जानने की कि जैसे दिक्कतें क्या आ रही हैं। जैसे मैं रिसेंटली जब गांव गया था तो वहां हम लोग खेत की तरफ गए थे, तो वहां जो लोग थे उन्हें मैं पहले तो जानना चाहा कि यहाँ पे आखिर दिक्कत क्या हो रही है खेती में। या जब पापा सरकारी नौकरी में थे तो जो स्टाफ हैं उनसे कि आखिर जो सरकारी तंत्र है उसमें नीचे के स्टाफ्स को क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, ये सब जानने की कोशिश करता हूँ। तो एग्रीकल्चर में क्या दिक्कतें सामने आई? सर हमारे क्षेत्र में जो हम लोगों से पता लगा दिक्कत, एक तो ओनरशिप है लैंड की वो काफी कंसंट्रेटेड है, और दूसरा फाइनेंस की कमी है। तो वो लोग एग्रीकल्चर डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं, गेहूं और धान इन्हीं दो खेतियों पे ज्यादा कर पा रहे हैं। और सिंचाई की भी दिक्कत है सर उधर। ट्यूबवेल्स नहीं है, गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स? सर गवर्नमेंट ट्यूबवेल से जो एकदम रिमोट इलाके हैं सर, उधर अभी वो लोग उतने अवेयर ही नहीं है सर कई स्कीम्स के बारे में। जैसे किसान सेवा केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि किसान सेवा केंद्र वहां पे है। और यही दिक्कत। तो आप अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर में हो जाता है, जी सर। तो कैसे स्ट्रेंथन करेंगे आप इसको? क्योंकि आपके पास तो तमाम रेवेन्यू के काम रहेंगे, कोर्ट केसेस रहेंगे, लैंड ऑर्डर रहेगा, तो कैसे आप इसको स्ट्रेंथन करेंगे? जी सर। सर ये जो कृषि जमीन के कंसंट्रेशन वाला मामला है, इसको देखने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि जो कृषि पट्टे का अधिकार रहता है के पास, वो सही लोगों तक पहुंचे ताकि ये खेती का उन्हें मौका मिले। और यूरिया की जो काला बाजारी होती है जब भी सीजन आता है यूरिया का, उस पे That you can do. जी सर, और विभागों से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करूंगा कि, और अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन तहसील दिवस का यूज कर सकते हैं सर ये अवेयरनेस जनरेशन के लिए, क्योंकि उस वक्त काफी भीड़ आती है तहसील। ओके। और कुछ बताइए अपने बारे में। और हॉबी सर हैं, और इसके अलावा सर मैंने पिछले 6 साल में ये सिविल सेवा की तैयारी की है। बीच में एक बार CAPF एग्जाम था, उसका रिटर्न क्लियर हुआ था पर फिजिकल नहीं हो पाया था क्लियर। और इन दोनों हॉबियों के अतिरिक्त मुझे अगर कभी मौका मिलता है तो ट्रैवल करना पसंद है। कहाँ ट्रैवल किया आपने? सर अभी इधर रिसेंटली तो कालिंजर फोर्ट था बांदा में, वहां गए थे। कालिंजर गए थे? जी सर। उसमें तो बहुत सीढ़ियां हैं उतरने के लिए। जी सर। ओके, तो कालिंजर के बारे में कुछ जानकारी ली आपने? जी सर, कालिंजर में एक तो नीलकंठ महादेव का मंदिर है वहां नीचे, और वहां पे स्कल्पचर्स काफी अच्छे हैं, खजुराहो स्टाइल के स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं। और थोड़ा सा सर मैं मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसका डिमोलिशन हुआ था किसके दौर में, ये नहीं याद आ रहा है। ठीक, प्लीज।
अभी आपने कहा सोशल इश्यूज पर आप लोगों से बात करना है। जी अच्छा, कभी आपने मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में देश में अभी कितनी है कितनी नहीं है, कुछ आइडिया आपको? सर, मैनुअल स्कैवेंजिंग का आइडिया है लेकिन एग्जैक्ट डेटा नहीं। अभी है कि नहीं है? सर, कई जगहों पे तो अभी होता है, खासकर जो टीयर 3 सिटीज में कह सकते हैं, वहां पे अभी ये दिक्कत है सर। यूपी में? सर, यूपी में तो हमारे इलाके में सर एक आध जगह है सर, बांसगांव की तरफ। यूपी हाँ में। हाँ सर। और दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था, जो आप लोगों से इश्यूज पर बात करते हैं, सोशल इश्यूज पर, आपके इश्यूज बेसिकली होते क्या है? सर, इश्यूज मेरे ऐसे मैं नहीं डिसाइड करना चाहता हूँ सर। जैसे जो मेरे सामने बैठा है, जिस भी क्षेत्र का है, मैं उससे जानना चाहता हूँ जैसे आपके क्षेत्र में दिक्कतें क्या हैं, या आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं उसमें क्या दिक्कतें हैं, उनसे जानना चाहता हूँ ये। क्या आप सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं सर नहीं मार्केट से? सर, नहीं जाते? पहले काफी जाया करते थे, जब से ये या आप यात्रा करते हैं ई रिक्शा में या रिक्शा में? नहीं, तो फिर कैसे यात्रा करते हैं? सर गाड़ी। अच्छा, गाड़ी में। अच्छा, जैसे आपका सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर में हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपने आसपास का परिवेश देखा है, जो भी आपने सोशल इश्यूज लोगों से डिस्कस किए हैं, जी तो डिप्टी कलेक्टर होने के पास आपका वरीयता टर्म क्या रहेगा कि मैं किन इश्यूज को इस प्रकार से और इस रूप में टैकल करना चाहूंगा, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको बहुत व्यवहारिक नहीं प्रतीत हो? डिप्टी कलेक्टर होने के बाद सर, सबसे पहले तो मुझे जो देख के लगता है कि जमीन संबंधी विवाद जो है ना, वो बहुत बड़ी जड़ होते हैं आपसी रंजिश के और इसके। और एज एसडीएम राजस्व न्यायालय में जमीन के मुकदमे, सबसे पहला काम मेरा उसी को होगा कि खासकर जो सीधे तौर के मुकदमे होते हैं जो अविवादित हैं, उनका सही से निस्तारण, क्योंकि जमीनी विवाद सर काफी बढ़ता जा रहा है। दूसरा सर, राशन की कालाबाजारी भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है ग्रामीण इलाकों में। वो भी क्योंकि उप जिलाधिकारी के लगभग सीधे नियंत्रण में आता है। और मंडी में सर खरीद में भी दिक्कतें होती हैं किसानों को, और ये उसको मैं देखूंगा सर, क्योंकि ये तीन चीज लगभग मेरे सीधे नियंत्रण में है। और बाकी तो इस सर, पर आप प्रभावी रूप से कार्य करें। जी सर। सर, प्रदेश सरकार ने एक स्वामित्व और घरौनी जी नाम से दो बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, जानते हैं इसके बारे में? जी सर। बताइए ना। सर, स्वामित्व योजना ड्रोन बेस्ड लैंड रिकॉर्ड तैयार करना था, ताकि जो रूरल एरिया में लैंड्स हैं उनका प्रॉपर डिमार्केशन हो पाए और विवाद कम हो, जमीन के जो मालिकाना हक है उसको लेके। उसी के अंतर्गत सर लोगों को घरौनी वितरण की जा रही है। तो घरौनी में क्या किसका विवरण होगा? सर ये नहीं। अच्छा, खसरा, खतौनी, सजरा, ये 3 शब्द सुने हैं आपने? सर, शब्द तो सुने हैं सर। क्या होता है ये पता है? सर, खतौनी में जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, सबसे ज्यादा एसडीएम के रूप में आपको इन्हीं कागजों से डील करना पड़ेगा। जी सर। सर, खतौनी में जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, ओनरशिप रिकॉर्ड्स का ही रहता है कि कैसे कैसे चेंज हुई है, वर्तमान में कौन है, गाटा संख्या लिखी रहती है, जमीन का कितना क्षेत्रफल है, ये रहता है सर। खतौनी में हाँ सर। मिल्कियत होती है, जो उस पर काबिज है उसका नाम होता है। खतौनी में जो भूमि है, जी उसको कौन जोत बो रहा है, किसके नाम पर है, उसका विवरण। जी। ठीक है, ठीक। और खसरा क्या होता है? सर नहीं, अच्छा, आइडिया चलिए। नहीं। अभी संसद का और हमारे प्रदेश की विधानसभा का सत्र चल रहा है, जी सर। इसमें बजट आया है। बजट देखा आपने क्या है? सर हाँ सर। उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है उसके मुझे 5-6 हाइलाइट्स बताइए, क्या है इस बजट के प्रमुख विशेषताएं क्या है? सर, सबसे पहले तो हमने टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र पे जोर दिया है। एआईसीटी, एआई मिशन, रोबोटिक्स मिशन ये आदि लॉन्च करा है। फिर महिला सशक्तिकरण पे भी काफी जोर दिया है। महिला के क्रेडिट कार्ड है उद्यमी, और महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना लाई गई है। कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हम बुंदेलखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पे। युवाओं के लिए सर शिक्षा का बजट बढ़ाया गया है, और उसमें एआई जो स्किल सेंटर बनाए जाएंगे, वो उच्च शिक्षा के जो हमारे सेंटर्स हैं वहां पे स्किलिंग सेंटर बनाए जाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जोर दिया गया है। जैसे मेरा लास्ट क्वेश्चन, अभी
हमारे देश की संसद में 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एक किताब हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष ने जी लिखी है, जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है। जी सर। उसको लेकर कुछ विवाद है। जी सर। जानते हैं क्या है पूरी बात? जी सर, उसमें मेन जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो उस किताब के कुछ मामलों को संसद में कोट कर रहे थे। उसी को लेके विवाद है कि एक अप्रकाशित पुस्तक को आप संसद में नहीं कोट कर सकते। अच्छा, और उसमें कुछ सेंसिटिव मुद्दों पे भी बात करी गई है, जिसको लेके सरकार और विपक्ष में विवाद चल रहा है। ठीक। So your interview is over.